नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश की बात करेंगे, उस मध्य प्रदेश की बात करेंगे जहां पर तेल लगातार महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल के दाम में आग लगने की आशंका है, महंगाई चरम पर है, लेकिन शराब सस्ती की जा रही है। शराब जी हां सस्ती कर दी गई है। नई आबकारी नीति आएगी तो शराबियों के लिए खुशखबरी लेकर आएगी। नई शराब नीति में न सिर्फ शराब सस्ती होगी बल्कि अब आपको स्टेशन, मॉल्स और घर में भी ज्यादा शराब रखने की छूट मिलेगी। कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की महंगाई का, जब मध्य प्रदेश में महंगाई में गजब खेल चल रहा है और शराब से महंगा तेल बिक रहा है और दूध के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन शराब के दाम क्यों कम हो रहे हैं? कौन सा अर्थशास्त्र है इस मध्य शास्त्र के पीछे? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो जाहिर सी बात है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और शराब के दाम अगर सरकार कम कर रही है तो फिर कांग्रेस तो निशाना साधेगी ही। सबसे पहले कांग्रेस क्या कहकर आरोप लगा रही है, जरा ये सुनिए। देखिए, स्पष्ट है, एमपी अजब है और एमपी गजब है। ये बात तो सुनी थी, पर आज सबसे अजब इसलिए दिख रहा है कि बच्चों का दूध तो महंगा, शराब सस्ती करने का काम कर रहे हैं। वो किसान जो दूध पैदा करता, उसके दूध के फैट के भाव कम होते जा रहे हैं, सांची के अंदर दूध के भाव बढ़ते जा रहे हैं। अगर किसानों के हित में कोई दूध की संघ ने निर्णय लिया है तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? कांग्रेस को तो किसानों के साथ होना चाहिए और यह अच्छी बात है कि किसानों को इसका फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस तो ठहरी, उसके पास में आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। उसका काम कर रही है वो, उसको किसानों से कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस को, इसलिए रोना रो रही है वो। तो दूध के दाम बढ़ेंगे तो इसका सीधा फायदा किसानों को होगा और कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। बीजेपी के नेता ये बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शराब के दाम घटाने को लेकर काफी नाराज हैं। आज विश्व महिला दिवस है और महिला दिवस पर महिलाओं ने जबलपुर में जाकर शराब की दुकान के सामने प्रदर्शन किया, शराब पीने वाले लोगों को फूल भेंट किए और कहा कि आप इस चक्कर में मत पड़िए। सरकार अपना खजाना भरने के चक्कर में आपकी जिंदगी और आपके खजाने दोनों पर डाका डाल रही है। आप शराब पीना बंद कीजिए। देखिए क्या कह रही हैं महिलाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो मुखिया है देश के, शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने 3,500 मध्य प्रदेश में कलारियां खोल दी है। मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि दारू सस्ती, दूध महंगा, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन वो दारू की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो सुना आपने, दारू सस्ती, दूध महंगा और फिर भी शराब के दाम कम किए जा रहे हैं। नई शराब दुकानें खुल गई हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। केपी त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी विधायक। बहुत बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ हीरालाल अलावा हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक। हीरालाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और वित्तीय मामलों के जानकार शशिकांत त्रिवेदी जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शशिकांत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं हीरालाल अलावा जी के पास। अलावा जी, आपसे जानना चाहता हूं, शराब बिक रही है, जामुन से शराब बनेगी, आदिवासियों को शराब का काम करने का मौका मिलेगा, लीगल कर दिया है सरकार ने उसे, शराब के दाम भी कम हो रहे हैं, आप लोग महंगाई का रोना रोते हैं, तो अच्छा तो कर रही है सरकार। कहां आपको मंशा में खोट नजर आ रहा है सरकार की? देखिए, मध्य प्रदेश में शराब के दाम सस्ते कर मध्य प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही गलत निर्णय है। आज शराब के अत्यधिक सेवन के कारण दुर्घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए शराब जिम्मेदार है। आज घरेलू हिंसा जिस कदर मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, उसके लिए शराब जिम्मेदार है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार अगर इन चीज़ों के लिए अगर सोचती है, हिंसा को बढ़ावा देने के लिए, और चाहे अगर चाहती है कि दुर्घटनाएं कम हो, तो शराब को सस्ती करने की बजाय शराब को प्रतिबंधित करने का काम करना चाहिए था। आज महंगाई के इस दौर में जहां पर डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, अभी आज महंगाई से पूरी प्रदेश की जनता त्रस्त है। ऊपर से बिजली के बिल जिस कदर आ रहे हैं हमारे आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाइयों के लिए, आज नहरों के दाम, नहर से पानी लेने के लिए प्रति एकड़ 500 रुपये मध्य प्रदेश सरकार कर चुकी है। मीठा तेल 200 के लगभग हो गया है। तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार
सभी चीज़ों का दाम बढ़ते जा रहे हैं, दूध के दाम बढ़ाई जा रही है सरकार, और शराब सस्ती कर ये कौन सी नीति ला रही है। आज मध्य प्रदेश के ऊपर जो आम बजट पास होने वाला है 2,41 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर। तो हम कहना चाहते हैं कि शराब प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा वर्ग है उन लोगों के लिए बिल्कुल भी ये शराब के दाम सस्ता करना उचित नहीं है। कहीं न कहीं ये प्रदेश को, प्रदेश के विकास की तरक्की में आगे ले जाने की बजाय ये प्रदेश को पीछे धकेलने वाला कदम है, और इस कदम की हम सख्त निंदा करते हैं। ठीक है, मैं आता हूं सीधे केपी त्रिपाठी जी आपके पास। सर, शराबबंदी की बात हुई थी, वादा भी हुआ था कुछ कुछ की उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। बात तो दूधबंदी तक पहुंच गई है, ऐसा कुणाल चौधरी जी का कहना है, और उनका कहना है कि यहाँ तो कहा गया था कि शराब की एक नई दुकान नहीं खोलेंगे। आप तो स्टेशन, मॉल्स, घर को बार बनाने की व्यवस्था, शराब के दाम कम कर दिए हैं, जबकि सोयाबीन का तेल पिछले कुछ दिनों में 20 रुपए तक प्रति लीटर ज्यादा महंगा हो गया है। तो सर, ये फोकस ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भटक गए हम? बिल्कुल नहीं। जहाँ तक दूध के दाम बढ़ने के सवाल हैं, उससे सीधा अपने किसानों को फ़ायदा होने वाला है। और किसानों को जब फ़ायदा होता है, नौजवानों को फ़ायदा होता है, महिलाओं को फ़ायदा होता है, तो कांग्रेस बिल्कुल फड़फड़ाने लगती है, क्योंकि उसने ये इन दिशाओं में कोई काम किया नहीं था। प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने का काम कर दिया था। इसलिए उनको ये चिंता हो जाती है कि यदि इस तरह के काम मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरह से कर रही है और इसी तरह सभी वर्गों के विकास के लिए काम करती रही, तो उनको कहीं जमीन ढूंढे नहीं मिलेगी। इसलिए कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठती है। और जहां तक सवाल है शराब का, तो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने शराब की तो होम डिलीवरी की बातें करी थी, तो कांग्रेस के तब ये नेता कहाँ गए थे? ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री ये नहीं बोलते रहे कि हम प्रदेश में धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ेंगे? 15 साल पहले से बात कर रहा हूं, हर लगभग 2-3 साल में हर साल ये बयान देते रहे। अचानक से अब जाकर के ऐसा क्या हो गया है त्रिपाठी जी? जी, जहां तक अभी मुख्यमंत्री जी ने कहीं नहीं कहा कि हम शराब का दाम घटाएंगे। तो इसलिए जब तक ये बातें होती नहीं तब तक हवा में बातें। कल मुख्यमंत्री जी ने सदन में स्पष्ट कहा है कि मीडिया में यदि कोई कयास लगते हैं तो उससे सरकार का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन देखिए, हमारी सरकार मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और सभी दिशाओं में हमारी सरकार लगातार कोरोना जैसे भीषण संकट के दौरान, और कोरोना से बड़ी महामारी जो कांग्रेस की सरकार थी 15 महीनों में, वो कोरोना से भी भयावह बीमारी मध्य प्रदेश को लग गई थी। और उसके बाद जिस तरह से शिवराज सिंह जी की सरकार ने मध्य प्रदेश को संभालने का काम किया, और 2.5 लाख करोड़ का लगभग बजट हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि मध्य प्रदेश तरक्की की राह पर अग्रसर है। देखिए, हमने संबल योजना में गरीबों को 2000 करोड़ से बहुत डेटा है सर। आज महंगाई पर बात करते हैं का काम किया। सर, आप एक बात बताइए ना, आपको पता ना कि पेट्रोल के दाम महंगे होने जा रहे हैं, या होंगे तब आप बात कर लीजिएगा, लेकिन सोयाबीन के तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं। और राशन की बात की जाए, खाने पीने की चीजें की जाए, केंद्र में भी आप ही की सरकार है और राज्य में भी सर डबल इंजन की सरकार है, और महंगाई अगर बढ़ेगी तो फिर क्या, कैसे इसको आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए, महंगाई के लिए सिर्फ किसानों के उत्पाद जो हैं, जो किसानों के द्वारा प्रोडक्शन होता है, सिर्फ उनको टारगेट करना ये पुरानी परंपरा रही है। ऐसे उत्पादों के दाम जब बढ़ते हैं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, तो कहीं ना कहीं उससे हम बरसों से गेहूं के दाम बढ़ाने का काम हमारी सरकारों ने किया, धान के दाम बढ़ाने का काम हमारी सरकारों ने किया। तो एमएसपी पर लगातार हमारी सरकारें जिस तरह से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए दलहन तिलहन सभी जिनसों के दाम बढ़ाने और रिकॉर्ड तोड़ खरीदी करने का काम हमारी सरकार करती रही है। ठीक है, उससे 1,28,000 करोड़ से ज्यादा हमने गेहूं खरीदने का काम किया, 47 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हम लोगों ने धान खरीदने का काम किया। तो इस तरह से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इनके जमाने में बताएं जरा कितनी खरीदी होती थी, आप डेटा उठा के देख लीजिए। कांग्रेस की सरकारें गेहूं और धान खरीदने के लिए किस तरह से खरीदी केंद्रों को बंद करने का काम करती थी। शशिकांत जी, आपके पास आता हूं। जहां तक कांग्रेस के फड़फड़ाने का सवाल है, हाँ
शशिकांत जी के पास हम आता हूं। नहीं, गरीबों सिर्फ के कांग्रेस जेब नहीं में पैसा फड़फड़ा डालने रही का सर, काम कर विरोध रहे हैं, महिलाएं भी किसानों कर रही को थी। आज महिला दिवस पर आपने देखा होगा पैसा त्रिपाठी देने जी, का काम कर रहे जबलपुर में महिलाएं निकली थी और उन्होंने विरोध जताया और वो साफ तौर पर कांग्रेस- कहा। जी, शशिकांत जी के पास आता हूं। शशिकांत जी, ये जो अर्थशास्त्र है, जो मध्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश में अभी ये हावी हो रहा है, अभी तक ये हावी नहीं था, लेकिन अब लग रहा है ये हावी हो रहा है बाकी राज्यों की तरह। पहले कम से कम एक नैतिकता का तकाजा था कि यार पब्लिक में अच्छी इमेज नहीं जाएगी, इसको जितना है उतना रहने दो। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार ने उस वर्जना को तोड़ दिया है। वो कह रहे हैं हमें पैसे खजाने से भरने से मतलब है, क्या पब्लिक सोचती है हमें कोई ज्यादा सोचना नहीं है, विपक्ष क्या कहता है कहने दीजिए, लेकिन आप शराब की नीतियों में व्यापक बदलाव कीजिए, स्टेशन पर बेचिए, मॉल्स में बेचिए, घर पर ज्यादा शराब रखने की इजाजत दीजिए, जरूरत पड़े तो शराब को सस्ता कीजिए। कैसे देखते हैं सर आप इसे? देखिए क्या है सर कि ये जो इसका इकोनॉमिक्स है, ये गांधी जी ने बहुत पहले इसका अभियान चलाया था। वो लीडर थे कि हम शराबबंदी होनी चाहिए पूरे देश में, और उस जमाने में मतलब 47 से पहले भी ये चलते रहे कि शराबबंदी सब जगह होना चाहिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि बाद में फिर हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कॉन्स्टिट्यूशन में आया, मतलब नीति निर्देशक तत्व जिनको हिंदी में कहते हैं, कि शराबबंदी हर राज्य करेगा। तो अब मध्य प्रदेश जो पहली बात आती है वो ये है कि इस दिशा में कई राज्यों ने टोटल प्रोविजन किया है, शराबबंदी की है, जिसमें गुजरात भी एक राज्य है। मगर मध्य प्रदेश में आज तक उस दिशा में कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया। ये आप गैप लगा लीजिए, 1947 से चलिए आप, यदि या 51 से चलिए तो ये 2022 चल रहा है। तो अभी कितने साल हो गए हैं, और मध्य प्रदेश की सरकारों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, उन्होंने कुछ नहीं किया है इस दिशा में। कोई काम, कोई मतलब इंटेंशन या विल जिसको कहते हैं ना, एक पॉलिटिकल विल होती है, वो ही नहीं है। अब इसका जो इकोनॉमिक्स है, आप कह रहे हैं कि सरकार जो तरह तरह से बेचने जा रही है, टेट्रा पैक में या पाउच में या रेलवे स्टेशन पर या मॉल पर या कहीं पर जी, तो इसका मतलब है कि खजाने में पैसा नहीं है, और रेवेन्यू के सोर्सेज ढूंढने के लिए ये सबसे इजी सोर्स होता है, मगर इससे कोई बहुत बड़ी इनकम होती नहीं है। मतलब आप अगर 21-22 अभी 22-23 का तो भी आएगा, अब शायद 8-8.5 हजार करोड़ रुपया इसमें आया था, टारगेट था 10-12 हजार करोड़। तो उसको मतलब वॉल्यूम बढ़ाने से मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा इजाफा होगा इसमें खजाने में। और ये सीधा रिफ्लेक्ट करता है कि सरकारों के पास पैसे की कमी है, और वो इसलिए जो हमारी कसमें हमने खाई थी कभी आजादी के पहले, सबका कोई मतलब नहीं। ठीक है, हीरालाल अलावा जी आपके पास मैं आता हूं। अलावा जी मुझे ये बताइए कि साफ तौर पर सरकार कह रही है कि हम दूध के दाम बढ़ा रहे हैं तो किसानों को फायदा हो रहा है, फिर इस लिहाज से तो सारी चीजों के दाम बढ़ जाने चाहिए। कई किसान संगठन तो अपनी फसल के उचित दाम मिलने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। केपी त्रिपाठी जी वो तो कह रहे हैं कि आप एमएसपी दे दीजिए ना, अगर इतने किसानों के हितैषी हैं तो वहां एमएसपी आपको नहीं देनी है। और फिर दूध के दाम पर अगर सवाल उठते हैं जो कि गरीब बच्चे के लिए जरूरी है, तो आप कहते हैं कि किसानों का फायदा हो रहा है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। तो त्रिपाठी जी मुझे बताइए, एमएसपी किसानों को मिल जाएगी तो किसके पेट में दर्द होगा? बीजेपी क्यों नहीं एमएसपी की गारंटी दे देती? पहले मैं त्रिपाठी जी से सवाल ले लेता हूं। बिल्कुल, बीजेपी एमएसपी दे रही है। एमएसपी की गारंटी चाहिए सर, एमएसपी पे खरीदी हो रही है। त्रिपाठी जी एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही है, इसी की तो बड़ा लड़ाई है। गारंटी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों को एमएसपी मिलती रहेगी। हमारे प्रधानमंत्री कई बार ये बात बोल चुके हैं। सर आपके प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, लेकिन हमने पूरे देश में प्रदर्शन देखा जिस पर यूटर्न लेना पड़ा बीजेपी को। तो अब आप ये कह रहे हैं कि किसान संगठन झूठे हैं क्या? प्रदर्शन देखिए, आप सब देखिए ये प्रदर्शन किस तरीके से हुए थे, और जब यूपी के रिजल्ट आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आता हूं। क्या प्रभाव रहा? अलावा जी, हीरालाल अलावा जी आपके पास आता हूं। आप मुझे बताइए सर, क्या ये ऐसा नहीं लगता कि बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं कि जब जहां फायदा होता है वहां किसानों का भला कर लो, जहां फायदा होता है वहां शराब लॉबी का भला कर लो, जहां फायदा होता है वहां आदमी आम मध्यम वर्गीय का भला कर दो। दूध महंगा होने से किसानों को फायदा होगा, यह सही बात है, लेकिन उससे नुकसान आम गरीब आदमी को भी होगा। कम से कम 2 रुपए की सब्सिडी दे दे सरकार इस पर। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ, देखिए हमारी सरकार, जनता पार्टी जो सच है उसको स्वीकार करना इनको पसंद नहीं है। जब 50 से 55 रुपये डीजल पेट्रोल होता है, तो तब भारतीय जनता पार्टी के नेता महंगाई डायन
खाए जाए हैं ये गाना गाना शुरू कर देते हैं। आज प्रदेश में सिर्फ डीजल, ये दूध ही महंगा नहीं हो रहा, डीजल पेट्रोल के दाम महंगे हो रहे हैं। आज प्रदेश में किराया महंगा हो गया। आज प्रदेश में बिजली के बिल जरूरत से ज़्यादा आ रहे हैं। आज प्रदेश में गरीब जनता, मजदूर, किसान, आदिवासी, अनुसूचित जाति वर्ग, हर वर्ग परेशान इस महंगाई के कारण। इस ओर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान देने की बजाय प्रदेश की जनता को शराब के नशे में डुबाने के लिए, सस्ती शराब बेचने के लिए जो योजनाएं, जो नियम और नीति बनाने जा रहे हैं, सस्ती शराब बेचने से मध्य प्रदेश को कितना फायदा होगा, इसका अर्थशास्त्र का गणित तो माननीय मुख्यमंत्री ही जानते हैं। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि सस्ती शराब बेचकर प्रदेश को नशे में डुबाएंगे और जो महंगाई की मार है, हर डीजल पेट्रोल के साथ में जो महंगे बिजली बिल आ रहे हैं, जनता परेशान है। और जो किसानों की जो उपज है, चाहे मक्के की उपज हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे कपास हो, चाहे बाजरा हो, चाहे ज्वार हो, मध्य प्रदेश सरकार एमएसपी क्यों नहीं देना चाहती है? क्यों एमएसपी की गारंटी नहीं देना चाहती है? आज प्रदेश का किसान पीड़ित है, धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। आज किसानों के लिए लाइट नहीं दी जा रही है, पीने के लिए पानी की सुविधाएं नहीं ग्रामीण इलाकों में। आज आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो आज फ्लोराइड वाला पानी पी रहे हैं आदिवासी इलाके। लेकिन इन कामों की तरफ ध्यान देने की बजाय मध्य प्रदेश सरकार शराब सस्ती करने के लिए, शराब प्रदेश सरकार का ध्यान लगा हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। इनके गरीब वर्ग से, इनको ग्रामीण इलाकों से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं और प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए आज शराब सस्ती कर रहे हैं। और शराब सस्ती कर इनको कितना राजस्व मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रदेश की जनता के लिए ये कदम अच्छा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे साथ इस बीच में हेमंत सोलंकी जी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं नव ज्योति नशा मुक्ति केंद्र जबलपुर से। हम उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन मैं आपके पास आऊं सोलंकी जी, उससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के कुछ बयान सुना देता हूं, जो शायद 6 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल पहले या पिछले 2 महीने पहले के भी कोई बयान निकालेंगे। उनके तो कमोबेश एक ही बयान है। जरा ये सुन लेते हैं और फिर मैं आपके पास आता हूं सोलंकी जी। दर्शकों को सुनाते क्या कहा था सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नशा बंदी को लेकर के, नशा मुक्ति को लेकर के। ये संकल्प मेरा तो है, लेकिन ये संकल्प आपका भी चाहिए। बताओ दारू बंद होना चाहिए कि नहीं? इधर वाले बताओ बंद होना चाहिए कि नहीं? शराब की दुकानें ना बढ़े, धीरे धीरे उनको कम करने का अभियान हम शुरू करें और प्रदेश को नशा मुक्ति की दिशा में ले जाएं। नर्मदा तट पर जो शराब की दुकानें थी 5 किलोमीटर तक, 78 दुकानें हमने बंद की। हम मध्य प्रदेश में नशा मुक्त प्रदेश बने, इसके लिए प्रयास करना चाहते हैं। ये केवल दारूबंदी से नहीं होगा। पीने वाले रहेंगे तो दारू आती रहेगी, कहीं से भी इधर से और उधर से ले आते हैं। और इसलिए हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे ताकि लोग पीने ही छोड़ें और अपने प्रदेश को हम अच्छा प्रदेश बनाएं। हेमंत सोलंकी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। हेमंत जी, मुझे बताइए कि खुद सीएम शिवराज कह रहे हैं कि हम नशा मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे, शराबबंदी के लिए धीरे धीरे कदम उठाएंगे, प्रदेश को नशा मुक्त बनाएंगे। और अब जब नई शराब नीति आती है तो आपको समझ आ रहा है क्या उसका स्वागत करना चाहिए या सवाल खड़े किए जाने चाहिए सरकार की मंशा पर? हेमंत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हेमंत जी, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच में मैं शशिकांत जी आपके पास आता हूं। शशिकांत जी, मुझे यह जानना है कि क्या आपको लगता है कि कल आने वाला बजट या जो भी आर्थिक हमारी स्थितियां हैं उसके अनुसार बहुत कठिन डगर है और इसीलिए सरकार के पास जो भी वैकल्पिक साधन हैं सरकार उनसे ही अपना खजाना भरने की कोशिश करेगी, क्योंकि कोरोना ने बहुत नुकसान पहुंचाया है? अब जो केंद्र सरकार का बजट है वो खुद ही उसकी टॉप शीट कह रहे हैं कि 35% उधार लेना है, उसकी इनकम है। तो अब आप राज्य का जो अभी बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट अभी पता चलेगा, कल क्या आता है, तब हम पता कर पाएंगे कि स्थिति है क्या राज्य की।
वैसे भी क्या है, जो FRBM लिमिट में जो पैसा लेना होता है वो ले चुकी है सरकार, मतलब टोटल सरकार लोन पर यानी कर्जे पर डिपेंडेंट है। तो आपको जो दैनिक खर्चे चलाने होते हैं, दूसरे खर्चे चलाने होते हैं, उसके लिए सरकार के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है। और जहां तक ये जो शराबबंदी की बात है शराब, उसमें आप अगर आंकड़ों पे जाएंगे तो जो अवैध शराब, छोटा सा जो डिपार्टमेंट का काम होता है, वो अपराध जो होते हैं इलीगल शराब बनाने वाले, वो आप देखें 17-18 के मेरे पास डाटा है, करीब 70,000 है, फिर वो बढ़ के 85,000 हुए, फिर 87,000 हुए। अभी दिसंबर तक के आंकड़े जाएंगे तो 56,000 के आसपास केस बने हुए, इलीगल केस हैं, जो मतलब इलीगल अवैध शराब बनी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काम कितना कठिन है। मतलब एक आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे ये तो अलग मामला है, लेकिन 60,000 अपराधों से प्लेटों पे लाना, यानी 0 पे लाना या 2, 4, 10 पे लाना कितना मुश्किल काम है। तो क्या इस दिशा में हमारी सरकारें, हमारे लोग क्या सोच रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। ठीक। तो एक सामान्य सी बात कह देते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू का कोई दूसरा सोर्स नहीं है अभी फिलहाल, तो यही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आंकड़ों पे देखें तो ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। मतलब 60,000 केस हो रहा है, 80,000 केस। ठीक है हीरालाल अलावा जी, मैं आपके पास आता हूं। अलावा जी मुझे बताइए, हमने देखा था कि साध्वी उमा भारती ने कहा था कि मैं शराबबंदी को लेकर के सरकार के खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो मैदान में उतर जाऊंगी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने भी कहा कि हम भी मैदान में उतरेंगे और शराबबंदी होनी चाहिए। बीजेपी के कुछ मंत्री भी, विधायक भी इसके समर्थन में आ गए थे। लेकिन जैसे ही शराब नीति आई तो सारे के सारे खामोश हो गए। और अब कुणाल चौधरी कह रहे हैं कि शराब तो बंद नहीं करवा पाए, कम से कम दूध के बढ़े हुए दाम ही कम करवा दो। तो आपको लगता है कि ये विरोध जो है ये पार्टी के डंडे के चलते जनहित पीछे छूट जाता है? ऐसे राजनेता हैं बीजेपी में जो पहले जनहित के बारे में बात करते हैं और फिर जब अनुशासन का डंडा दिखता है तो पीछे हट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता दिखावा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणावीर के नाम से जाने जाते हैं। वो सिर्फ घोषणाएं करते हैं लेकिन घोषणाएं कभी पूरी नहीं करते हैं। अभी 2 साल पहले उन्होंने कहा कि शराब बंद होना चाहिए, नारे लगवाए, और आज शराब बंद करने के बजाय शराब सस्ती कर गली गली में बेचने का अभियान चालू कर दिया है। शराब बेचने के कारण आज और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी इलाकों में, गांव-गांव में, मोहल्लों में शराब की दुकानें खोलने के लिए जो घोषणा करी है, तो आज आदिवासी क्षेत्रों में नहीं, पूरे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में, चाहे शहरी क्षेत्रों में शराब के कारण अपराध बढ़ेंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ही जिम्मेदार रहेगी। आज शराब के कारण जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, आज उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जिम्मेदार रहेंगे। और वास्तव में प्रदेश की जनता को शराब और ये नशे जैसी चीज से मुक्ति देना है तो हमको मध्य प्रदेश में शराब मुक्त अभियान चलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करना चाहिए। उमा भारती जी ने बिल्कुल सही कहा था कि हम शराबबंदी के लिए आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, लेकिन आज पूर्व मुख्यमंत्री जी उमा भारती जी जैसे बड़े लीडर आज चुप है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कथनी और करनी में जो अंतर है वो साफ नजर आ रहा है। तो अलावा जी, अगर आप शराबबंदी चाहते हैं तो कांग्रेस उतर जाए ना सड़कों पर। अलावा जी, कांग्रेस उतर जाए सड़कों पर, विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, देख लें जरा कांग्रेस कितना विरोध करती है। बिल्कुल शराबबंदी के लिए हम लोग अभियान चलाएंगे और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरी जनता भी सड़कों पे उतरे और शराब पे पूर्ण सा प्रतिबंध लगाया जाए ताकि प्रदेश। हेमंत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ हेमंत जी, आपकी आवाज आ रही है। कृपया मोबाइल को ज्यादा हिलाएं ना, मोबाइल फिक्स कर लें। हेमंत जी मुझे बताइए सर, शराबबंदी को लेकर के सरकार ने वादा किया और फिर नई शराब नीति ला करके शराब का मिलना सुलभ और सस्ता बना रही है, कैसे देखते हैं? जी, इसमें ऐसा देखेंगे कि शराबबंदी समस्या का समाधान नहीं है। जैसा कि हम ग्राउंड लेवल पे कार्य करते हैं और दूसरे प्रदेशों में जहां शराबबंदी पूर्णतः लागू है, तो वहां भी हम तमाम जगह सुनते हैं कि जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है। और इस कारण से पूर्ण शराबबंदी का तो एकदम से नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, इसके लिए जो मैंने भी एक राष्ट्रीय शराब नीति बनी थी, उसके लिए मीटिंग में मैंने भी बॉम्बे में शरीक हुआ था, तो उसमें ये बात मैंने भी रखी थी कि इसके लिए अपन एक प्रॉपर डिस्टेंस में और शराब की जो नई दुकानें ना आवंटित करें और कम से कम 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी एक प्रॉपर दायरा हो, उस दायरे पे शराब की दुकानें रहें।
जिससे कि बहुत ज्यादा सुलभ ना रह पाए लोगों को शराब लेने के लिए। ना तो अब तो सुलभ कर दिया ना हेमंत जी, सरकार ने कर दिया ना कि अब दूर दूर की जरूरत नहीं, स्टेशन पे ले लो, मॉल में ले लो, और जरूरत पड़े तो घर में ज्यादा रख लो, सस्ती कर दी। तो अब ये सब बातें आपके पीछे छूट गई। उसमें थोड़ा सुधार करना होगा जी उसमें, क्योंकि क्या हो रहा है, सरकार को ये भी मुझे समझ में आता है कि ये भी करना जरूरी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो जहरीली शराब के कारण या अवैध तरीके से जो आजकल रासायनिक प्रक्रिया से जो शराब बन रही है ना, तो उससे क्या है, जो यूथ हमारा डैमेज हो रहा है। हेमंत जी, आप तो सरकारी भाषा बोल गए सर। ये काम सरकार और ना आप समझिए ये फेलियर ना हेमंत जी, आप समझिए, सरकार आप समझिए, ये काम सरकार का है कि अगर जहरीली शराब बिक रही है तो सरकार उस पर अंकुश लगाए। आप इस प्ली पर नई दुकानें खोल देंगे, घर घर शराब पहुंचा देंगे, इसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं सर? बिल्कुल इसका होना चाहिए कि घर घर पहुंचने। और अगर शराब बिक रही है, खुद सीएम कह रहे हैं कि शराबबंदी तो हो नहीं पाएगी, इधर उधर से आ जाएगी, इसका मतलब है ना आबकारी विभाग पर भरोसा है, ना स्थानीय पुलिस प्रशासन पर भरोसा है, और घुटने टेक रही है हमारी सरकार की हम शराबबंदी, इसलिए हम जहरीली शराब बिकेगी। आपने पहले ही उनको फ्री हैंड दे दिया। जी ये एग्री करता है इस बात के लिए। और इसमें जो ऑनलाइन बीच में मैंने भी पढ़ा था कि ऑनलाइन शराब जो है ये बिक्री के लिए, तो ये तो गलत है। और जो प्रॉपर अगर उनको ऑनलाइन इजी अवेलेबल हो जाएगा तो घर में बैठे बैठे ही लोग शराब मंगाएंगे और कभी वो छोड़ नहीं पाएंगे शराब से। ठीक है, तो यूथ को अगर बचाना है तो ये कुछ नियम इस पे कड़े रखने पड़ेंगे, और क्योंकि बहुत सारे राजस्व प्राप्त करने के बहुत सारे साधन सरकार के पास हो सकते हैं। केपी त्रिपाठी जी के पास आऊंगा, 20 सेकंड बचे हैं। केपी त्रिपाठी जी सर, आपसे बस, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपसे लेने थे पर समय नहीं, 20 सेकंड में जवाब देंगे। मेरी अंतिम बात है जी, बोलिए। राजस्व प्राप्त करने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, पर सरकार को इसमें कुछ कड़े कदम अपने रखना जरूरी है। केपी त्रिपाठी जी, किसानों के फायदे के लिए और क्या क्या महंगा करने जा रहे हैं? बता दूं, हमारे मुख्यमंत्री जी इतनी संवेदनशील हैं कि ये कांग्रेस के लोग जो फड़फड़ा रहे हैं बार बार, मैं इनको बताना चाहता हूं, सभी को बताना चाहता हूं कि अभी ये शराब नीति जो आई है ये फाइनल नहीं हुई है, और हमारे मुख्यमंत्री जी के पास जब जाएगी हम पूरे दावे से कह सकते हैं कि ये जो आप लोग मॉल में और पाउच में ऐसी कहीं शराबें नहीं बिकने वाली है, और एक भी दुकानें मध्य प्रदेश के अंदर शराब की दुकानें एक भी नहीं बढ़ाई जा रही हैं। ये सब अफवाहें हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें, मध्य प्रदेश के विकास पर ध्यान लगाएं। हमारे रीवा से मैं आता हूं, रीवा से भोपाल और रीवा से इंदौर फ्लाइट, हमारे यहाँ एयरपोर्ट फ्लाइट देने वाली है सरकार। ऐसे विकास के कई सारे किसानों के लिए काम कर रही, सिंचाई की परियोजनाएं हम बढ़ाने जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे विकास के मध्य प्रदेश वो फ्लाइट बनेगी, स्वागत है सर वहां एयरपोर्ट का। तो इस तरह बस वहां पर शराब ना बिके, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा त्रिपाठी जी। और अच्छी बात है, अगर आप लोगों के संज्ञान में ये मामला आता है तो हमारा ध्येय पूरा होता है कि हम सरकार को जगाएं, सचेत करें। अगर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई है तो सरकार उसे आकर दूर कर दे, यही हम चाहते हैं। मध्य प्रदेश है हमारा प्रदेश का नाम, कई लोग अनजाने में, जानबूझकर नहीं कहूंगा मैं, उसे मध्य प्रदेश कहते हैं। मध्य का मतलब शराब होता है, पर यह अनजाने में होता है। सरकार जानबूझकर यह ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया केपी त्रिपाठी जी, हीरालाल जी और शशिकांत जी आपका, साथ ही साथ हेमंत सोलंकी जी आपका, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के लोग शराब बंदी, नशा मुक्ति की तरफ आगे बढ़े, सरकार उनके साथ खड़ी रहे, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।